नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर लिया है। 70th बीपीएससी का यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो आपके लिए जो है ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। 41वें बीपीएससी से लेकर 69वें बीपीएससी में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं हम सभी को कवर करते जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कवर कर ली है, इंडियन पॉलिटी को भी कवर कर ली है, बिहार स्पेशल भी कवर हो गया है और अब जो है हम इंडियन जियोग्राफी का को कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? आपके ऑप्शंस हैं विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी, अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आपसे पूछा गया कि कौन सा पर्वत श्रेणी जो है वो गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो ये जो है आपका विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण के मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। करेक्ट आंसर आपका इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, उपरोक्त में से कोई नहीं। 69th बीपीएससी प्री में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? आपके ऑप्शन है गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो देखिए यदि आपने मैप अच्छे से पढ़ा है, ऑप्शन ई भी है इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यदि आपने मैप अच्छे ढंग से पढ़ रखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देंगे। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार से आप देख सकते हैं नर्मदा नदी जो है ये पूर्व की ओर जो है नहीं जाती है, ये पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। एक तो हमारा हो जाएगा नर्मदा और दूसरा देखिए गंगावली भी जो है ये भी पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये भी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। गंगावली नदी जो है पश्चिम घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। तो देखिए दो ऑप्शंस हो जाएंगे, गोदावरी और कृष्णा जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही होगा। ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा, नर्मदा, दामोदर, चंबल। भीमा नदी किस नदी की उपनदी है? देखिए भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, कृष्णा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए आपको पहले ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद से जो है आपको कूट में सही उत्तर चुनना है इस प्रश्न में। तो देखिए भारत में प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रणाली की विशेषता पूछी गई है। तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑप्शंस को देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये वर्षा से ही जो है ये जल प्राप्त करती हैं। वर्ष भर जो है इसमें जल नहीं होती है, जब मौसम वर्षा वाली होती है उसी समय जो है इसमें जल पाए जाते हैं और ये नदियाँ जो हैं युवा वलित
बताया गया है इस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, आप देखिए ये जो है गलत है आपका। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी प्रौढ़ावस्था में है, युवावस्था में नहीं है। और आपके अगला ऑप्शन है इन नदियों और देखिए आपका तीसरा ऑप्शन है इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। तो कूट में देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1 और 3, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है रेगूर, बांगर, काली कपास वाली मिट्टी, खादर। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को जो है हम रेगूर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए रेगूर दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन में देखिए काली कपास वाली मिट्टी भी दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए भी आपका सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जो है काली मिट्टी को जाना जाता है, और ये जो है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, इसीलिए जो है इसे काली कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ई आपका इसलिए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो है बीपीएससी टीचर 9th-10th में पूछा गया ये प्रश्न है, 9th-10th वाले बच्चों का है ये क्वेश्चन। तो देखिए काली मृदाएं जो है देखिए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था। आपके ऑप्शन है दाल, मोटे अनाज, गेहूं, चावल या धान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीयू का ये प्रश्न है। तो देखिए वर्ष 2020 में जो है भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। चावल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल या धान एक ही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए तांबा का अयस्क पूछा गया है, आपका तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा भंडार है ये राजस्थान में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान भारत में जो है ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान में है, और इसके पश्चात जो है आप झारखंड एवं मध्य प्रदेश का स्थान है ताम्र अयस्क का। अगला देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। आपके ऑप्शन है ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपसे पूछा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है। तो देखिए ये जो है मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है। आपके ऑप्शन है बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, तारापुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उद्योग का केंद्र जो है ये है भीलवाड़ा। दिए गए विकल्प के अनुसार से जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी। ये जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है, और ये भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान का एक शहर है भीलवाड़ा। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? किसमें सबसे कम क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, आपसे पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेश का आपका पूछा गया है क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए किस संघ राज्य क्षेत्र में जो है आपका सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र है, तो ये जो है चंडीगढ़ है आपका सबसे कम जो है वन आच्छादित क्षेत्र जो है यही है चंडीगढ़। और ये जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है ये बताया गया है कि सबसे कम जो है वनावरण चंडीगढ़ में है। ये जो है लगभग आपका है 22.88 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट, शिवालिक श्रेणी। तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है ये है आपका शिवालिक श्रेणी का ये भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ती है और ये जो है शिवालिक श्रेणी का भाग है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है ये है आपका कार्डेमम पहाड़ियाँ है। कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, कार्डेमम पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। तो देखिए क्षेत्रफल यदि आपको पता है राज्यों का तो इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। आप ऑप्शन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कौन जो है क्षेत्रफल के अनुसार से जो है सबसे बड़ा राज्य है उसको आपको क्रम वाइज जो है मिलाना है। तो देखिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके पश्चात मध्य प्रदेश का, उसके पश्चात जो है महाराष्ट्र का। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है महाराष्ट्र का है। अगला देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। देखिए आपसे पूछा गया है कि तीसरा जो है कौन सा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार से जो है 12वां राज्य है। तो ये जो है आपका 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। उस समय जो है इसका स्थान बिहार का 12वां राज्य में था, लेकिन बाद में 13वां राज्य हो गया था। लेकिन वर्तमान में जो है ये अभी 12वां राज्य है। जब तेलंगाना का गठन हुआ उसके पश्चात जो है बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है, 12वां बड़ा राज्य है और 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है, और आपका इसका करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। और क्षेत्रफल के अनुसार से जो है तीसरा जो है अभी तीसरा बड़ा राज्य जो और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए द्रविडियन प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में
तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्रविडियन प्रजाति के लोग जो है वहीं पे पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, माफ कीजिएगा हरियाणा, कर्नाटक। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी। और भी राज्य हैं जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली, ये सभी में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है और ऑप्शन के अनुसार जो है आपका हरियाणा दिया गया है। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, भील जाति कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो देखिए भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। तो ऑप्शंस के अनुसार जो है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आपके ऑप्शन से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जो है कौन सा सही नहीं है ये आपको देखना होगा। इसमें भील गुजरात दिया गया है, तो इसमें एक ही ऑप्शन होगा जो कि इसमें सही नहीं होगा। तो देखिए भील जो है, भील जनजाति गुजरात में पाए जाते हैं और गद्दी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं, कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन टोडा जो है ये केरल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोडा जो है केरल में नहीं पाए जाते हैं, ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट प्रश्न का ऑप्शन डी टोडा केरल। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। आपके ऑप्शन से 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो देखिए शुष्क भूमि कृषि कहाँ पर की जाती है, कितने वर्षा में जो है की जाती है, ये पूछा गया है आपसे। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। तो इसके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से जो है इसका कम होना चाहिए इसका औसत वार्षिक वर्षा, तब जाकर जो है यहाँ पर शुष्क भूमि कृषि किया जा सकता है। अगला देखते हैं, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है भाखड़ा बांध, हथनी कुंड बराज, हरिके बराज, रणजीत सागर बांध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है ये है हरिके बराज, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। हरिके बराज जो है ये आपका है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, यानी कि इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल जो है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है ये हरिके बराज है, जिससे जो है थार मरुस्थल की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? आपके ऑप्शन है पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, अंडमान द्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पूर्वी घाटी में जो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी में जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं।
अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में इंद्रावती, शबरी किसकी सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी। देखिए आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो है सहायक नदियाँ दंडकराय में है इंद्रावती और शबरी नदी। ये जो है गोदावरी नदी का सहायक नदियाँ हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, आईटीसी जेड का खिसकना, तिब्बती उच्च, ला नीना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। वायुमंडलीय विशेषता जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से कौन सा संबंध? ये जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम संबद्ध है और आपका आईटीसी जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च और लानिना, उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आपका जो है इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? मैतेई, मिसिमी, कुकी, आपतानीस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को जो है मैतेई कहा जाता है। मैतेई आप याद रखेंगे, मैतेई कहा जाता है। मणिपुर के मध्य घाटी के गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, मैतेई। अगला प्रश्न है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद जो है आपके ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लिखापानी हिमनद जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है लिखापानी हिमनद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है मगध एवं अंग का मैदान जो है मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा के मैदान। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, जोग, शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं अभी बता रही हूँ आपका जोग, शरावती ठीक है, कपिलधारा जो है नर्मदा नदी होगा और उसी प्रकार जो है धुआंधार भी जो है नर्मदा नदी से निकलती है ये जलप्रपात। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा और इसके पश्चात जो है हम फिर से 30 प्रश्न लेकर आएंगे भूगोल का। और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसी तरह जो है हम सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और आगे जो भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपके द्वारा पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। देखिए भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन है काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम। देखिए कूट में आपका दिया गया है, आपको जो है क्या करना है, बंदरगाहों को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो आप का इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले जो है उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थापन में जो है आपका हो जाएगा,
सबसे पहले विशाखापत्तनम आपका होगा, उसके पश्चात जो है विशाखापत्तनम आपका हो जाएगा, उसके पश्चात जो है आपका हो जाएगा काकीनाडा और मछलीपट्टनम, तब होगा आपका नागपट्टिनम। तो देखिए यहाँ पे आपको मिला लेना है। ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा इसमें सही आंसर। सबसे पहले जो है 4 नंबर आया विशाखापत्तनम, उसके बाद से काकीनाडा, उसके बाद से जो है मछलीपट्टनम, उसके बाद से जो है नागपट्टिनम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।